अजीब दुनिया में अजीब लोग कांड कर रहे हैं। पता है, हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं लोगों को कि कहीं पर भी सफ़र करिए, यहाँ तक कि ट्रेन में भी अनाउंसमेंट होता है कि अपना टिकट दिखाइए, टीटी को तंग ना करिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग अपना दिखा रहे हैं कि लोग तंग आ जा रहे हैं। पता है क्या कर रहे हैं? आइए मैं बताती हूँ क्या कर रहे हैं, क्या कांड बना रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, जो कि उनको संभालना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करिए। लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को एक तरीके से और मोटिवेट कर रहे हैं कि बिना टिकट चलो, जो कि गलत है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सामने खुल कर के आके कहे कि हाँ, मैंने टिकट के लिए बोला है कि भाई टिकट बुकिंग करें। कुछ लोग क्या करते हैं, जब आप रिजर्वेशन करा के जाएंगे ना एक्सप्रेस से या सुपरफास्ट से या किसी से भी, शताब्दी में तो कोई नहीं चढ़ता और क्या बोलते हैं, राजधानी में कोई नहीं चढ़ता, लेकिन ये जो एक्सप्रेस होता है, सुपरफास्ट होता है, इसमें फटाक से चढ़ जाते हैं ये लोग बिना टिकट। और बिना टिकट चढ़ने के बाद में कहेंगे मैं तो बागेश्वर धाम जा रहा हूँ। तो आपको शर्म नहीं आती है? बागेश्वर धाम आप किसी मंदिर के लिए आप जा रहे हैं या किसी बाबा के थ्रू जा रहे हैं या कहीं मिलने जा रहे हैं, तो पहली बात तो उन बाबाओं को मैं कहना चाहूँगी कि जब अगर आप कहीं पे पूजा पाठ का रखते हैं और आप उसमें अनाउंसमेंट कर दें कि जिनके पास पैसा कौड़ी नहीं, वो कृपया करके अपनी टिकट हमसे बुक करवाए। लोग एमपी से पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, लेकिन टिकट अपना बुक नहीं करते, फ्री में आते हैं और फ्री में जाते हैं। अब तो टीटी भी उनको जानने लगे, टीसी कहते हैं क्या चेक करें, इनको लोग को जेल भेज के भी कोई मतलब नहीं। ये रोना चालू कर देते हैं और कहते हैं हम ये धाम जा रहे हैं। अरे धाम, जब हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं ना, तो सरकार भी हमें कहती भैया अपना वजीफ़ा फॉर्म भर दो जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ कहने की जगह फ्री फंड में आते हैं, फ्री फंड में पंचौरा सुन के चले जाते हैं। अरे ऐसा आप क्या सिखाते हो अपने जो शिष्य लोग हैं कि बिना टिकट चलो, किसी को तंग करो, किसी की सीट ले लो, छीन लो। अरे हाथ धो का आप लोगों ने पार कर दिया। ये लोग एसी में, नॉर्मल रिजर्वेशन की सीट में नॉर्मली घुस जाते हैं, घुसने के बाद में उसमें कब्जा कर लेते, गुंडाई भी करते हैं। और उसके साथ काफ़ी लोग तो ये संख्या में रहते, फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमने सीट तुम तो बैठ गई हो, अब तो हम सीट से ना उतरिए हो। तो मैंने भी उनको अपना रंग दिखा दिया, मुझे तो पता है कि कैसे उतारना चाहिए। मेरे को तो खैर उतार दी, मैं तो अपने हिसाब से कवर कर लेती हूँ। लेकिन ये जो बाकी लोग और लोग के सीट में कब्जा कर लेते हो, तो क्या यही आप सिखाते हैं? कैसा मोटिवेट करते हो? भगवान के बारे में आप उनको समझाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये आप कहाँ से उनको बिगड़ो, उनको कहो। उनको अगर मेरी वीडियो अगर आप सुन रहे हैं बागेश्वर धाम वाले, तो अपने जहाँ पे भी आप सत्संग लगाते हैं वहाँ अनाउंसमेंट करिए। टीवी में आपका कोई कार्यक्रम चलता है, यूट्यूब पे आप डालते हैं ना, जो बाकी लोग का डालते हैं, ओ जाग जा, मैंने तुम्हारे बारे में ये बता दिया, वो बता दिया। तो ये भी आपका मोटिवेट करना हक है कि भैया टिकट के बिना टिकट की यात्रा ना करें, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपसे टीसी तो परेशान है, बाकी पब्लिक भी परेशान हो जाती है जिसने रिजर्वेशन करा रखा। तो बाकी भैया पैसा दे करके आते हैं, हराम के नहीं आते हैं। आप हराम के आपको जाना है ना, तो इनके लिए बसें बुक कर दो, जिस घर से जहाँ से उतर के चलते हैं। नहीं तो किसी के ट्रेन में चले जाते हैं, सरकार के ट्रेन में, और फिर दूसरे की सीट हड़पना चाहते हैं। तो ये तो कब्जा और गुंडाई हो गई ना। तो कहाँ का सत्संग में जाने वाला बंदा हमेशा शरीफ होना चाहिए उसको, क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं तो क्या सीखते हैं, आप करके बात करते हैं किसी से। लेकिन ये बागेश्वर धाम जाते हो, कहते हैं तू कैसे रहे, वो कैसे रहा, ई कैसे, मतलब तू तड़ाक से बात करते हैं। यही सिखाते हैं आप वहाँ पर सत्संग में, यही बताते हैं। आप बहुत गंदा सिखा रहे हैं अगर आप सिखा रहे हैं तो। अगर नहीं सिखा रहे तो इसको आप यूट्यूब पे जा करके कहिए, डिबेट करिए कि जो भी आ रहा है बिना टिकट ना आए। यात्रा करके कहीं से आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, तो पहले टिकट में रिजर्वेशन कराए। और आप पहले से अगर घोषणा कर देते कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, सत्संग लगाऊंगा, तो पहले से या तो जिनके पास बस का किराया नहीं है, टिकट का किराया, ट्रेन का किराया नहीं है, तो उनके लिए आप खुद से बस की टिकट, क्योंकि देखिए पहले गुलशन कुमार फ्री ट्रेन चला के ले जाते थे। पहले वो बस चलाते थे, मतलब बस में काफ़ी लोगों को यात्रा कराते थे वैष्णो माता के। जब आप कहीं भी पवित्र जगह जाते हैं ना, कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो अच्छे काम के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप बुरे ही काम करना है तो फिर काहे के लिए पूजा पाठ करते हो? फिर घर में ही गुंडाई कर लो, जब बाहर जाके गुंडाई करना, तो ये तो गलत है ना। गुलशन कुमार के बारे में सभी जानते हैं। तो वो पता है पहले बस चलाते थे, लोगों को फ्री में लेके जाया करते थे वैष्णो माता के धाम। उसके बाद में उन्होंने ट्रेन स्टार्ट किया। अब इसी तरह अगर आपको भी अपना आगे बढ़ना है ना, नाम कमाना है ना, आपको बहुत ज़्यादा आपको फेमस होना है ना, तो कृपया अगर फेमस होना है तो आप
इस चीज़ों का मेंशन करें कि फ्री में टिकट ना यात्रा करें। फ्री में आते हैं, फ्री में जाते हैं और फ्री में ठूस करके चले जाते हैं। सही बात है, अगर आप खाना खिला रहे हैं फ्री में तो वहाँ पे भी आपने दाल चावल दे करके क्या गुंडई से दाल चावल लाया है? कहीं से किसी का दुकान लूट करके लाया है? नहीं ना। तो ऐसे सरकार के ट्रेन उसको लूटो मत। सरकार में बाकायदा टिकट बुक करो, रिजर्वेशन कराओ, तब इन लोगों को बुलाओ। ये सारे फोकट में आते हैं और वहाँ पे गुंडाई करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अपने जो आपके मेन शिष्य होंगे उनको भेजो ट्रेनों में, जबकि आपके आते हैं और बताओ वहाँ पे देखो, चिल्लाते तो ऐसा है जय हो बागेश्वर धाम के, लेकिन मन में पाप भर करके आते हैं ये लोग। बिना टिकट जाते हैं, यात्रा करते हैं, टीसी को परेशान करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं। ये कहाँ की अच्छाई है? ये अच्छा काम करने नहीं जाते, ये बुरा कर्म सीख करके जाते हैं और बुरा ही वहाँ पे कर रहे हैं। तो इनको पहले समझाना है ना। जब स्कूल में हम दाखिला लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो पहले हम समझते हैं कि कैसे हमें टीचर समझाएगा। तो इसी तरह आप भी समझाएं और लोगों को बताएं कि बिना फ्री में यात्रा ना करें। फ्री में यात्रा करना बुरी बात है, ये इनको समझाएं, इनको बताएं, इनको डांटें आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है। और हाँ, बागेश्वर धाम के लिए बहुत बड़ी मेरी चेतावनी है और मैं बार बार उनको कह रही हूँ कि ये मैं आपको बोल रही हूँ कि मत करिए ऐसा। अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो ये डीमोटिवेट हुआ, क्योंकि आप किसी को कर रहे हैं कि भैया आप आ जाओ और उसके पास किराया नहीं तो कहाँ से आएगा? क्या वो फिर गलती काम करके जाएगा ना वो आपके पास में। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पूजा पाठ करने से? पूजा पाठ का मतलब होता है कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, धर्म के लिए जा रहा है तो धर्म के हिसाब से कोई काम करना है। अधर्म वाला काम नहीं करना है। किसी का सीट हड़प लिया, किसी से मारा मारी किया, किसी को तू तड़ाक बात करके किया। पहले तो उनको तू तड़ाक वाली बातें सिखाओ कि आप करके बात की जाती है किसी से भी। इतनी भी तमीज़ नहीं है, बस चले जाएंगे, मुँह उठाया उठा के चल दिया।